भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूनिया जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जी धन्यवाद। खुद सरकार के मंत्री इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि पर्यटन मंत्री ने ट्वीट करके ये बात कही और आपने भी उस पर ट्वीट करके जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बेशक सरकार के मंत्री होंगे लेकिन गलत कुछ नहीं कहा। जो सरकार के कामकाज की वानगी है कि सरकार किस तरीके से कोरोना के मामले में संजीदा है और किस तरीके से विफल है, और इस तरीके की शिकायतें अक्सर अलग अलग अस्पतालों से पूरे प्रदेश भर से अलग से आती है जी। ये तो विश्वेंद्र सिंह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने ये हिम्मत की कि पार्टी के भीतर रहते हुए, लेकिन कोरोना के मामले में किसी तरीके के समझौते की आवश्यकता होती नहीं है। उन्होंने किया है तो समाज के हित का ही काम किया है, लेकिन सरकार को सोचना है, मुख्यमंत्री को सोचना है, स्वास्थ्य मंत्री को सोचना है जी। यदि किसी डिविजनल हेडक्वार्टर के किसी अस्पताल पे ये होता है जी तो ये वास्तव में चिंताजनक है। बिल्कुल सतीश जी, 2.5-3 महीने के बाद है ऐसा कि कोई मंत्री इस तरह से निकलकर सामने आते हैं और ट्वीट करके जो सच है वो बात यहाँ सामने आती है। लेकिन अगर जांचों पर ये सवाल उठ रहा है तो इस दौरान जो भी जांचें हुई हैं कहीं ना कहीं वो सब फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो एक तरह से सवालों के घेरे में है, और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद आम जनता में किस तरह का डर और भय पनप रहा है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वाभाविक ही है कि जनता तो त्रस्त थी, क्योंकि जिस तरीके की सुविधाएं, जिस तरीके की तत्परता, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, टेस्टिंग और जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं, क्वारंटाइन सेंटर्स की जो व्यवस्थाएं थी, लॉकडाउन कर्फ्यू में जो कमजोरी थी, ढिलाई थी, ये सारे इश्यूज पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग भी कहते रहे, जनता के बीच से भी आवाज आती रही है और जिम्मेवार लोग हमेशा कहते रहे हैं। अब एक प्रदेश के जिम्मेवार मंत्री ने ये बात कही है तो ये वास्तव में चिंताजनक है कि जब उनकी सरपरस्ती में ये सब चीजें हो रही हैं जी, तो बाकी लोगों में भय तो होना ही है। स्वाभाविक सी बात है कि उस भय को दूर करने की जिम्मेवारी प्रदेश के मुखिया की है कि वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी अच्छा, एक तरफ इस तरह से जांचों के जो रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर रिकवरी रेट की बात की जाए सतीश जी, तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि काफ़ी संख्या में पेशेंट हैं जो कि ठीक भी हो रहे हैं, वही मौतों का आंकड़ा भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार का काम कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। अब देखिए, सरकार यदि जो चीजें ठीक हुई उसकी वाई ले जी, कोई दिक्कत नहीं, ले भीलवाड़ा के मॉडल की वाई ले, लेकिन वो मॉडल कोटा के मकबरे में, रामगंज में, जोधपुर में, सब जगह फेल हो गया। तो बात यह कि रिकवरी के कारण तो कई होते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था और प्रबंधन की है। जो केसेज हुए थे उसमें जाएंगे तो 2 बड़े कारक साफ तौर पर नजर आते हैं। हम लोगों ने पहले कहा है कि जो तबलीगी का मोमेंट हुआ वो एकदम से स्प्रेड हुआ, राजस्थान में संख्या और कम होती, सरकार यदि उसको रोकने में सफल होती तो नहीं होता। ऐसे ही अभी जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी जो लोग आ रहे हैं जी, उनके लिए ठीक तरीके की व्यवस्था, उनके स्क्रीनिंग की, उनकी टेस्टिंग की, सैंपलिंग की यदि सरकार समय रहते करती तो शायद ये संख्या इस अनुपात में नहीं बढ़ती। मुझे लगता है अभी भी समय है कि लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत जमीनी स्तर पे जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ जो लोग आए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए जब गया तो जिस तरीके से सरकार की सुविधाएं व्यवस्था थी वो न के बराबर थी, और उससे ये लग रहा था कि सरकार इस मामले में अब नॉन सीरियस है, उसने मरीजों को और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। तो इसलिए केवल रिकवरी रेट सरकार की किसी प्रबंधन की और सफलता की कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है। बाकी जो पर्दे के पीछे जो चीजें हैं वो रोज उजागर हो रही हैं। बिल्कुल, यानी ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने में नाकामी साबित हुई है, वरना इतना केसेस यहाँ राजस्थान में नहीं होते। बिल्कुल सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।